मतलब ये तो सिंपल सा है। +V5 अपन कितना आएगा, 5 आएगा। सबको ऐड करो, 15 अपन 5 3 आएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना। हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा तो फिर। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, वो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली 0 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड होता है, एवरेज स्पीड आपका 3 आएंगे एक्चुअली। एवरेज वेलोसिटी पर 0 आएंगे, क्योंकि ये। और एक चीज, कैन नॉट कैलकुलेटेड कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो। एक मिनट। शांत। शांत रखो ना, शांति रहो, शांति रखो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, सिर्फ उसने बोलना चाहिए कि रैंडम मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे पता है रे बाबू, वो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं, हो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगा ना, VCM 0 आएंगे। वो वेलोसिटी एवरेज नहीं, मैंने बोला था स्पीड है वो। वो एवरेज स्पीड है, ऊपर देखो हेडिंग क्या दिया गया है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड दिया गया है ऊपर का हेडिंग। एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा ना, रैंडम मोशन की वजह से VCM 0 आता है। परंतु उसको बोलना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सोचता हूँ, सोच के बात, अरे कोपायलट क्या भाड़ में, क्या करना है कोपायलट के साथ। ठीक है, आने दो उसको, उसको कुछ नहीं कर सकते, रहने दो उसको। ठीक है, देखिए बारे में मैं सोचता हूँ क्या करते हैं नेक्स्ट, और कौन सा है। हाँ मतलब वो तो बोनो, अगर होगा तो बोनस ही होगा, या फिर मैं सोच। देखो, आइदर आइदर 0 हो सकता है या फिर बोनस हो सकता है। क्योंकि 0 होने में, क्योंकि रैंडम मोशन में 0, मतलब वेलोसिटी 0 आएगा ना, एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी 0 आएंगे। 0 किसने किया है। कितने बच्चे ने ए किए हैं। आई लो। अच्छा, कितने बच्चे ने डी किए हैं, डी। आपने डी क्यों किए हैं। ये तो 0, 0 फिर भी थोड़ा लॉजिकल था 0। आप लोग घर से पेपर दिए क्या। ले लो। नहीं, कैन भी। हाँ। 0 करने से एक ही बच्चे को मार्क्स आएगा ना। सही बात है, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी तो कभी 3 नहीं आता, मैंने भी तो उस टाइम सोचा कि यहाँ 3 आएगा शायद, पर बाद में मुझे अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछा ना, स्पीड नहीं पूछा है, सही बात है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। ठीक है, सोच थोड़ा सा ना। बोलेंगे ना, बोलेंगे, रुको बोलता हूँ आपको, नेक्स्ट और कौन सा। तू पीछे क्यों जा रहा है नालाय। तूने सीपी सिंह नहीं किया क्या। किया ना सीपी सिंह, नहीं किया मुझे लग रहा है। 18th वाला क्या, एक मिनट रुको। इफ ए मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम और आपने सॉल्व किए क्या। बॉम्बे आ रहे हैं ना। नहीं आ रहे। मैं एक बार करके दिया था उसमें आपको। अच्छा, चेक कर रुको। इफ ए मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम का क्या है, नाइट्रोजन है। तो कितना मोल है ये। 1 मोल है ना। 4 ग्राम का हाइड्रोजन है। तो ये कितना आएगा, 2 मोल आएगा। टेम्परेचर कितना गिवन है, 400 केल्विन। और प्रेशर कितना गिवन है, 8.3 इंटू आएगा 10⁵ पास्कल। अच्छा, हीलियम है ना वो। अच्छा, और एक भी है क्या, अच्छा सॉरी। ये हाइड्रोजन है राइट, और एक कितना है। 8 ग्राम का हीलियम है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी 2 आएगा।
ठीक है, तो फिर तो पी वी इक्वल एन, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना एक्चुअली, इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सबका एन अलग अलग है, तो इसलिए वॉल्यूम को पूरा डिवाइड नहीं कर सकते हो। डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 बाय रो करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा एक्चुअली। तो उसके वजह से हमें थोड़ा सा वो अभी सबका जो m1 सब अलग अलग है ना, इसलिए पहले आप v निकालो इसमें से। प्रेशर कितना बनेगा, 8.3 इंटू 10⁵ आएगा, इंटू आएगा v। n1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 + 2 + 2। r का वैल्यू कितना पुट करोगे, 25/3 इंटू आएगा 400, है ना। इसका वैल्यू जो भी आ जाएगा, v का वैल्यू मैंने निकाला था कुछ तो सॉल्व करके, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ना उसमें। तो ये v का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो डेंसिटी बनेगा, वो डेंसिटी कितना बनेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 अपन v का वैल्यू आ जाएगा। ये जो भी v आएगा वो मीटर क्यूब में आएंगे आपके पास, है ना, क्योंकि सारे के सारे आपका स्टैंडर्ड है। कितना आ रहा है, नहीं मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, मुझे लग रहा है मुझे इतनी याद है। डेंसिटी का, हाँ एक मिनट, डेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 28 ग्राम, 28 + 4 + 8 कितना आएगा, 8×4 = 40 आएगा ना। तो 40 × 10⁻³ करो, अपन जो भी वॉल्यूम आएगा ये कितना आएगा, kg/मीटर क्यूब आएगा। 0.02 आ रहा है, 02 आर 0.02, 0.02 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये आपका 4 आ जाएंगे, तो 4 तो आ रहे हैं तो फिर, अच्छा हाँ, 2 आ रहा है, सही बात। तो 2 kg/मीटर आ रहा है। अच्छा 2 kg/मीटर को 2 kg, मतलब केजी को लिखेंगे अगर 10⁻3, मीटर को लिखे 10⁻⁻, ये आ जाएगा लीटर आ जाएगा ना। तब भी आंसर कुछ नहीं आ रहा है। अरे बोनस पक्का मुझे तो मैंने जो सॉल्व किया 0.2 आ रहा था। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर देखता हूँ एक बार क्या आंसर आ रहा है। नहीं, अभी नहीं, मैं क्लास के बाद सॉल्व, अभी इधर थोड़ा सॉल्व करूँ है, पागल हो क्या। नेक्स्ट और कौन सा है। अच्छा, अच्छा केजी को 10⁻3 kg आएगा, मीटर 10⁻लीटर। अच्छा हाँ, वैसे आएगा तो 2 ग्राम/लीटर आ रहा है। ऐसा अगर आएगा तो 2 ग्राम, अच्छा ठीक है, तो फिर तो मैंने उस टाइम में सॉल्व किया 0.2 आ रहा था नहीं, तो मैंने सॉल्व नहीं। ठीक है, तो हो सका होगा ऐसे। ठीक है, अगर होगा तो मुझे वो करेक्ट करवा दो ना, एक बार मैं चेक करता हूँ फिर से, बार कैलकुलेट कर देखता हूँ मैं। सबका क्या 0.02 आया था क्या, नहीं ये 0.02 आया था पक्का। किसका नहीं आ रहा था, इसको चेंज कर सी कर लो तो फिर, और क्या, सी कर लो ठीक है। आंसर किस बहुत सारे गलत हो गए एक्चुअली। ठीक है, हो गया सब। क्या सॉफ्टवेयर की गलती हो, क्या कर सकते हैं अब, है ना। उसका आंसर क्या मैंने, हाँ मैंने तो एक दो क्या हुआ था ना, तक अभी मिटा देते हैं बात, एक साथ नहीं पूछ सकते थे क्या, लास्ट क्लास में क्या पढ़ देखा एक बार। क्वेश्चन दिया था क्या मैंने कुछ आपको, नहीं कुछ सॉल्व किया था ना पर। अच्छा ये थ्योरी है, इधर इधर क्वेश्चन है क्या। ओके ओके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम देखेंगे कि किसको किसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हीट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में, है ना नहीं। तो इसलिए पहले हम देखे थे वाक डन बाय गैस। तो जो वाक डन बाय गैस हम देखे थे, डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवीआर था। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वाक डन कितना बनेगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम अगर घटेगा तो क्या बनेगा, वाक डन कितना बनेगा, नेगेटिव। अगेन ये जो वाक डन हम निकाल रहे हैं, वो वाक डन हम कर रहे हैं फिर गैस कर रहा है, गैस करना वाक डन बाय गैस। उसका देखे थे कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है, एरिया किसका एरिया होगा, पीवी का ग्राफ बनेगा, और वो भी कैसे बनेगा, वो भी एरिया अंडर वी वाला एक्सिस के साथ, है ना। कई बार सवालों में ऐसे वी और ऐसे पी दिया होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये वाला एरिया कंसिडर करना है पक्का। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, कौन बताएगा आपको, तीर बताएगा आपके पास। चलिए तो एक सवाल कीजिए। मान चलो आपको सवाल ऐसे दिया है, ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है। ये वी है, ये प्रेशर मान चलो कुछ तो मान लो, ये 2 p0 मान लो, इसको मान लो 4 p0, और ये वाला प्रेशर मान चलो आपका 5 p0 है। ये वाला वॉल्यूम को कुछ तो मान लो, क्या मान लोगे आप लोग, v0 मान लो। इसको क्या मान लोगे,
इसको मान लो 4 V0 मान लो, और तीर मारना है तो तीर पता है कैसे मारे, ऐसे तीर मार लो। नाम दे दो, ABCDE। पूछे फाइंड वागडन इन द क्लोज प्रोसेस। फाइंड वागडन इन वन साइकिल, है ना, ऐसे शुरू किया, ऐसे शू 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 शू, ऐसे पहुंच गए। क्या क्या? वही तो नहीं दिया, वो तो निकालना है, सब कुछ थोड़ा दिया होगा। तो क्वेश्चन में ट्रिक क्या होगा तो फिर? हमें ये तो पता है क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है ना, ये बात तो पक्का है हमें। और ये अपना आंसर है, ठीक है ना, आंसर है एरिया वाला, बस एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए पहले, अच्छा पहले बताओ, ACB का जो एरिया, मतलब जो टोटल आपका आंसर आ जाएगा, तो वागडन बनेगा, वो कितना बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस कौन सा, CD, है ना, ट्रायंगल CD। मुझे बताइए इसका वागडन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, दिख ही रहा है, क्योंकि ये वाला कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये वाला वॉल्यूम कौन छोट छोट घट रहा है। तो ये वाला नेगेटिव आएगा और ये वाला कौन सा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा जो भी एरिया बनेगा। चलिए CD का एरिया बताओ कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वागडन? नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला घट रहा है ना, ये वाला से बढ़ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। इतना समझ में आया। अभी आपने को एरिया निकालना है, सिर्फ पॉजिटिव एरिया निकालते हैं इसका। इसका एरिया कितना बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस, बेस का वैल्यू कितना बनेगा, ये वाला बनेगा, वो कितना आएगा, V0 माइनस, अच्छा इसको ना थोड़ा चेंज, 3V0 कर लो एक्चुअली। तो V0 माइनस 3V0 माइनस V0 कितना बनेगा, 2V0 आएगा। तो 2V0 इंटू हाइट कितना बनेगा, हाइट 4 - 2 कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है ना, ये आएगा 2P0। CDE निकलने के लिए हमें ये वाला चाहिए ना, ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा, चलो ये हाइट तो निकल जाए ना, हाइट तो निकल जाएगा, हाइट तो, हाइट का वैल्यू कितना बनेगा, P0 आएगा। ये वाला, वो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाँ बराबर है ना, सही बात है एक्चुअल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे, है ना, इक्वल ऑपोजिट एंगल से, उसका तो ये अल्टरनेट इंटर एंगल से। सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होने का मतलब क्या है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हर एक चीज रेशियो में रहता है ना आपके पास। तो हमें पता है ये लेंथ अगर P0 है और ये लेंथ कितना है, 2P0 है, इसका मतलब इसका जो बनेगा, ये इसका आधा बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, 2V0 है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, V0 आएगा ना। बाकी ये कितना है क्या है, उससे क्या ही लेना देना अपने को, है ना। बस ये डिस्टेंस कितना बनेगा, V0 बनेगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा, हाफ ऑफ V0 इंटू कितना बनेगा, हाफ ऑफ V0 इंटू P0 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 2P0 V0। अच्छा हाँ, एक चीज, ये माइनस आएंगे ना आपका, माइनस, माइनस बनेगा P0 V0/2 आएगा, P0 V0/2 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 3 P0 V0/2, ये आपका आंसर है ना। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लिख लेना कहीं पर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CD। सिमिलर में ना एक ही से लाइन मारते हैं एक्चुअली, या दो मारते हैं क्या, एक ही मारते हैं ना, एक ही मारते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या है ना, अभी तक जो आपके हमने जो पढ़े हैं वो सब कुछ में क्या, प्रेशर आपका कांस्टेंट वगैरह हो रहा था, पर जिंदगी इतना आसान होता है क्या, नहीं, है ना। तो प्रेशर वेरी भी कर सकते, नहीं कर सकता, कर सकता है। उस केस में वाकडन के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ वाह बिल्कुल बिल्कुल, लिखे तो फिर, मान चलो आपका P इक्वल टू की मैंने अल्फा इंटू V, है ना, पूछा है कि फाइंड वाकडन फ्रॉम V0 से लेके 2V0 तक, निकालिए। P इक्वल टू अल्फा V गिवन है। निकाल लेंगे ना, इंटीग्रेशन कर लेंगे बस। वाकडन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ PdV कर लेंगे। P का वैल्यू कितना बनेगा, अल्फा इंटू V, और ये V dV बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, V0 से लेके 2V0 तक। अल्फा कॉमन आ जाएगा, V का वैल्यू कितना बनेगा, V² अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे V0 से लेके 2V0 तक। ये कितना बनेगा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू ये कितना बनेगा, 4V0² माइनस आएगा V0², तो आंसर कितना बनेगा, 3। 3V0² अपन कितना बनेगा, 2 अल्फा, बस ये आपका आंसर है।
सिंपल है ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है आपको। मान चलो सवाल ऐसे पूछा होगा, टी इक्वल टू गिवन है टी नॉट प्लस गिवन है अल्फा वी, फाइंड वर्क डन फ्रॉम वी नॉट से लेके टू वी नॉट तक, तो क्या करेंगे? मतलब कर लेंगे ना ऐसे, इंटीग्रेशन वगैरह आएगा तो ये सब चीजें, पी अगर फंक्शन ऑफ वी दिया होगा इंटीग्रेशन। ओ सॉरी, अल्फा नीचे आ गया क्या? अल्फा ऊपर आ जाए ना, ऊपर आ जाएगा अल्फा एक्चुअली। मैं देख ही रहा था कि कौन चेक करके बता रहे हैं। थ्री अल्फा कितना है, वी नॉट स्क्वायर अपन कितना आएगा, टू आ जाएगा है ना, सॉरी। हाँ हाँ, सही है सही। इसको क्या करेंगे, टी इक्वल टी नॉट अल्फा वी है तो क्या करेंगे? अपने को तो क्या चाहिए, अपने को प्रेशर चाहिए ना एक्चुअली। तो क्या करेंगे, इसमें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है। टी नॉट कांस्टेंट है, टी नॉट और अल्फा कांस्टेंट है, क्या करेंगे बताइए? प्रेशर चाहिए वॉल्यूम के टर्म में, इसमें टेम्परेचर दिया है वॉल्यूम के टर्म में, तो क्या करेंगे? टेम्परेचर को निकाल देंगे, कैसे निकाले टेम्परेचर को? पीवी को एनआरटी, और कुछ आता भी तो नहीं अपने को, है ना, कुछ आता भी तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, बस सिंपल सा बात है। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे पीवी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एनआरटी। तो जहां पर टी है, टी की जगह में कितना पुट करेंगे, पीवी अपॉन एनआर, है ना, ऐसे कर लेंगे। बस। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पटक दो एक बार, तो टी की जगह में क्या पुट करेंगे, पीवी अपन लेंगे एनआर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी नॉट प्लस बनेगा अल्फा भी, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो इससे से v का वैल्यू कितना बनेगा, एनआर तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एनआर, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका टी नॉट अपन आएगा v प्लस बनेगा अल्फा, है ना। ये बन गया अभी। तो जहां जहां पर आपको कोई दिक्कत है तो पीवी इक्वल एनआरटी को एक बार याद कर लेना, बस उसको इंटीग्रेशन कर लेना। कर लो इंटीग्रेशन, देखो कितना आ रहा है। अक्सर बच्चे किधर गए इधर? अच्छा, कौन आया घर से अभी? क्यों? क्या बोला डॉक्टर? कुछ नहीं, तो फिर आंख डॉक्टर पास गया क्यों, तो फिर तुम चश्मा बदलने के लिए, कितना था पहले और अभी कितना हो गया? अभी उतना ही है तो चश्मा क्यों बदला? अच्छा अच्छा। वैसे पता है आपको सबसे आंख, मतलब अच्छा किसका चश्मा मतलब चश्मा का नंबर पांच है क्या, पांच इसका है ना? पॉइंट पांच नहीं, पांच। किसका है पांच? चार चार। तीन। तेरा है? कंपटीशन। तीन किसका है? आर्या? नहीं, कौन है वो? श्रुति? श्रुति तीन है तेरा? टू पॉइंट समथिंग। अच्छा। इंटीग्रेशन कर। आता है इंटीग्रेशन? करो इंटीग्रेशन। इतना बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब इंटीग्रेशन करते। आपको पेपर आया क्या, फुल लेंथ पेपर? देखा ही नहीं? एडवांस का नहीं ना, लाइक मेंस। भेजा था ना मैंने बिट्टू को, कुछ भी। अच्छा, कॉमन नोटिस भेजा क्या? मैंने बिट्टू को भेजने के लिए बोला था। देख लेना उसको। इसमें क्या हो जाएगा, एनआर आपका कॉमन आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, टी नॉट अपॉन वी, तो टी नॉट तो कॉमन आ जाएगा। वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन वी। पता ही होगा आपको ये। अरे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एल एन एक्स है ना, एल एन एक्स। क्या चल रहा है अभी मतलब मैथ्स में? क्या डिफरेंशियल में क्या चल रहा है? हो गया डिफरेंशिएशन? लाग तो लॉग का बच्चा ना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बस सिंपल, वही तो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नथिंग बट
उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म बस, है ना, आपको पता है तो फिर प्लस ये कितना बनेगा, अल्फा वी बनेगा। और वी लिमिट कहाँ जगह पुट करेंगे, वी नॉट से लेके टू वी नॉट तक, इसमें पुट करेंगे वी नॉट से लेके 2 मिनट तक। अब तो जितने बार इंटीग्रेशन किया तब तो समझ जाना चाहिए, 1/v कंडीशन एल एन वी होता है, मेरे घर का भाई भी कर लेती है इसको। एनआर, ये कितना बनेगा, टी नॉट इंटू एल एन टू वी नॉट अपॉन वी नॉट आ जाएगा, ये वाला चीज है ना। एल एन टू वी नॉट माइनस वी नॉट आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, एल एन टू आ जाएगा प्लस कितना बनेगा, अल्फा इंटू वी नॉट आ जाएगा ना, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। दिख ही रहा है, टू वी नॉट माइनस वी नॉट आ जाएगा। वागडन हो गया, अब इंटरनल एनर्जी। हम्म। लिखो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन। तो क्या आंखों आंखों में क्या है, उसको इशारा कर रहा है। इट इज द सम ऑफ, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ molecular, it is the sum of molecular kinetic and potential energy, kinetic and potential energies in the reference, in the reference relative to which, relative to which, relative to which COM, center of mass, COM of the system is at rest, COM of the system is at rest। अगला पॉइंट लिखिए, thus, thus U includes, U इंटरनल एनर्जी ना, कैपिटल यू लिखिए, thus U includes only the disordered, disordered समझो, disordered, U includes only the disordered, इसे क्या बोलते हैं, disordered disordered बोलते हैं, disordered ना, हाँ, disordered energy associated with, associated with random motion of, associated with random motion of molecules, random motion of molecules of the system। समझो, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर बहुत सारे ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी ये मोशन सारे, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ऐसे ऐसे कुछ मोशन कर रहे होंगे। इस मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं हम लोग, आवाज नहीं आ रहा है, और भी कम आवाज आ रहा है, दुर्वेश, चलो अलग से बोलना पड़ेगा है। तो ये जो डिसऑर्डर जो मोशन करते हैं उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसमें क्या होता है ना, जो सिस्टम का जो आपका मोमेंटम वो कितना आता है आपके पास, जीरो आता है, या फिर वीसीएम कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। तो इनके जो मोशन के वजह जो काइनेटिक एनर्जी जो फैल रहा है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका 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 इसका, इन सबको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना, अगर मान के चलिए, अगर मान चलिए मैंने पूरा ब्लॉक को ऐसे वी वेलोसिटी दिया, तो इसको भी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना ऐसे वी, सबको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाएगा ऐसे वी। ये जो बाहर के पूरा सेंटर मास, मतलब पूरा सेंटर मास कितने पे चल रहा है, वी पे चल रहा है। ये सेंटर मास वी पे चलने की वजह से हर एक मॉलिक्यूल को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिला होगा। उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर पूरा ब्लॉक अगर मूव करा वी वेलोसिटी से, जिसका सेंटर मास आपका वी में चल रहा होगा,
तब उस टाइम पे दिस हाफ एम वी स्क्वायर इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी। सिर्फ जब सेंटर मास रेस्ट में है तब जिस प्रकार के मोशन कर रहे थे सारे जो पार्टिकल्स, वो जो डिसऑर्डर्ड जो मोशन करते या फिर जो भी ब्राउनेड मोशन कर रहे थे, वो वाला जो मोशन के वजह से एनर्जी आ रहा था, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आया? इसलिए सीपीसी में आप सवाल देखोगे लास्ट टाइम में कि अगर एक ब्लॉक को अगर आगे मूव करवाए तो उसमें पता टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे बाद में कौन सा, बाद में फिर से वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे बस, है ना? परंतु बहुत फास्ट मूव नहीं करेंगे। समझ में ना आप लोगों को? वही चीज लिखा हुआ है। तो बस सिंपल सा बात है। मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉडी का टेम्परेचर आपका टी है, तो बताइए इसका इंटरनल एनर्जी कितना बनेगा? ये बनेगा F/2 nRT बनता है। सही बात है ना? अगर इसका टेम्परेचर बढ़ के मतलब T1 से T2 हो गया, ये मतलब U1 था, तो U2 का वैल्यू कितना बनेगा? F/2 nRT2 बनेगा। तो अगर मैं पूछा बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना बनेगा, तो क्या पुट करोगे? U2 माइनस कितना बनेगा? U1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे? F/2 nR इंटू कितना बनेगा? डेल्टा टी बनेगा। बस सिंपल सा बात है ना, F/2 में चेंज हो रहा है। अच्छा, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एनआर डेल्टा टी है तो गैस लॉ से ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे? F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस आई कितना आएगा? P इनिशियल V इनिशियल। ऐसे भी लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी को, ऐसे भी तो लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल। अच्छा, अगर मान चलो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोल इज चेंजिंग, तो उस टाइम पे उसको क्या लिख सकते हैं? उसका हम ऐसे लिख लेंगे कि जो डेल्टा यू का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा? F/2 ये कितना आएगा? R इंटू कितना बनेगा? N फाइनल T फाइनल माइनस आएगा N इनिशियल T इनिशियल। ऐसे लिख लेंगे, है ना? उस प्रकार का हम चेंज इंटरनल एनर्जी को लिखा जा सकता है। और ऑब्वियस वाला बात है, अगर इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा? पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और यू का वैल्यू अगर घट रहा है तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? पॉजिटिव कैसे आएंगे? अगर घट रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। लिखो तो फिर ये सब चीज। बहुत लॉजिक बात है ना, बहुत ऑब्वियस वाला बात है, इसमें कुछ अद्भुत नहीं। इतना शांत माहौल क्यों लग रहा है पूरा? कुछ हो गया क्या? मैंने पिटाई तो नहीं किया? कर दो क्या एक बार? अच्छा, मार्क्स में कल पूछता हूँ। आज अपडेट्स होने दो, उसके बाद कल पूछता हूँ। सोए किसी को? 90 90? 90 नहीं आया किसी को? 80 80? 80 भी नहीं आया किसी को? आया आपको 80? टॉपर कौन है? आप ही टॉपर है? तो इसका मतलब आपको स्वीट मिलेगा, ठीक है। मतलब तीनों में हाईएस्ट है क्या 80? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फिजिक्स ही हाईएस्ट है? नहीं है, तब छोड़ दो। तब छोड़ दो। नहीं मतलब मैथ्स और ये फिजिक्स दोनों सेम है या फिर हाई बढ़ने के बाद आपका फिजिक्स में और कम हो जाएगा? अच्छा, फास्ट नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कल रिजल्ट बताइए, ठीक है? तो फिर हाँ, और क्या बोल रहा था? अच्छा, 70 से 80? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8, अच्छा। 60 से 70? ठीक है। 50 से 60? ये तो ज्यादा काउंट है, 50 60। 40 से 50? बॉयज कोई नहीं 40 से 50? 30 से 40? 30 से नीचे? कोई नहीं है 30 से नीचे? ग्रेट। देखना पड़ेगा रिजल्ट एक बार। तो बाद में बोले सर, मैं क्लासरूम में हाथ उठाने के लिए मुझे खराब लगा, पर सर मेरा 30 से कम है। केमिस्ट्री में पढ़े ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ क्या होता है? नहीं, क्या बोला था मैंने आपको? इफ T1 इक्वल टू T2 एंड T2 इक्वल टू T3 देन T1 इक्वल T3, है ना? TA इक्वल टू जीरोथ लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है केमिस्ट्री में? क्या सीखे फर्स्ट? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन। डेफिनेशन देना है। अच्छा, क्या होता है डेल्टा?
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्या? हमारा थोड़ा सा अलग होता है। नहीं नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है, हमारा अलग। मैं बताता हूँ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्यों अलग होता है ना, टेंशन मतलब ऐसे कुछ। देखिए लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक नहीं लिखे आप लोग? इतना समय क्या लगा रहा है आपको? लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो बेसिकली ना, ये बेसिकली कुछ मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को डिपेंड करता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो आपको पता है ऑलरेडी, मैं बस समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सुनो ध्यान से, मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है ना, हमारा कंटेनर है, इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे गैसेस वगैरह होंगे ना, ऐसे गैसेस वगैरह होंगे ऐसे, ठीक है ना। ऑब्वियसली बड़ा वाला कंटेनर ऐसे, ये पिस्टन है, हमें पता है ऑलरेडी। अच्छा, होगा क्या होगा ना, जिस इसमें रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो इसमें कुछ प्रेशर होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा, कुछ उसका टेम्परेचर होगा, है ना। ये सारे सब स्टेट वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को सिग्निफाइज करते हैं इसे। अच्छा, होता है क्या है ना, जैसे मान लो मैंने कुछ इसको हीट सप्लाई किया, हमें क्या करना है, हमें हीट को लगाना है किसमें, काम में। याद है ना, हीट को किसमें लगाना है, काम में। तो हमने अगर मान चलो इसको सिस्टम को हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू का, उससे क्या क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, कौन सा। ये जैसे हीट सप्लाई करूंगा तो इसका अंदर से थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करे, अब ऐसे ऐसे जोर से मूव करेंगे ना, जोर से मूव करेंगे। जैसे जोर से मूव करेंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल चेंज होगा, होगा नहीं होगा, इंटरनल चेंज होगा। अच्छा, जब जो जो ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे धक्का 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 से मारेंगे, तो हो सके थोड़ा ऊपर भी उठे। ऊपर उठेगा मतलब क्या होगा, वागडन करेगा, गैस करेगा नहीं करेगा, करेगा। मतलब सिंपल सा बात है, मैंने जो आपको हीट सप्लाई करा, मैं से पूछूंगा ना, मैंने तेरे जो हीट सप्लाई करा, तूने क्या करा, तो बोलेगा देख बेटा, मैंने मेरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और मैंने कुछ काम भी करा। सही है ना। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, देखो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं कि हमारे पास मान के चलिए एक कुछ ऐसे सिस्टम वगैरह है, जिसमें अंदर क्या हो रहा है, अंदर आपका केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इसके, जैसे मान लो पहले मान लो हाई एनर्जी में था, बाद में एनर्जी कम हो गया, तो इसका जो डेल्टा यू जो एनर्जी में चेंज हुआ होता है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये कुछ हीट रिलीज करते हैं, तो उनका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। स्टेबल बनने के लिए इंटरनल एनर्जी कम हो जाए ना। तो अगर जो डेल्टा यू जो इसने जो अंदर से जो रिएक्शन करके जो निकला, उसमें से क्या होगा, कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगा, डेल्टा क्यू, प्लस क्या होगा, प्लस कुछ काम कर लेगा ना, कुछ काम कर लेगा, प्लस डब्ल्यू। ये होता है केमिस्ट्री का फॉर्मूला। अब चीज दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ही, वो तो ऑब्वियस वाला बात है, हमें भी समझ में आता है। क्योंकि देखो, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा क्यू माइनस आएगा डब्ल्यू, तो बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि हम दोनों में अलग अलग प्रकार के प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने हीट सप्लाई किया सिस्टम को, तो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ा, और क्या करा, सिस्टम ने कुछ काम कर लिया, खत्म कहानी। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से इसमें कुछ चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ वो कहाँ गया, कुछ बाहर निकल गया, और क्या होगा, कुछ काम कर लिया, बस इतना काफी है। दोनों में समझ में आ गया वो। फिजिक्स में क्या सोचना है, हमने सिस्टम को कुछ एनर्जी दिए थे, उसके बाद सिस्टम ने क्या किया, अपने अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, और क्या किया, काम किया कुछ। केमिस्ट्री में क्या सोचेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ, उनके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, वो एनर्जी गया किधर, कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब कुछ बाहर निकल गया, कुछ क्या होगा, वर्क डन गया होगा, बस सिंपल सी बात है, समझ में आया केमिस्ट्री फिजिक्स में। आपको डाउट नहीं होना चाहिए सर इसमें फिजिक्स ये है उसमें ये है। जब भी आपको फिजिक्स सॉल्व करेंगे हमेशा ये सोचना है, मैंने हीट दिया, बोला, कुछ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कुछ काम कर लिया। बस, है ना। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, रिएक्शन होने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, वो कुछ बाहर निकल गया, कुछ काम कर लिया। मम्मी, हाँ ठीक है पापा। कोई बोल रहा है पापा। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें दो तीन चीज बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे वैसे। जो डेल्टा क्यू मतलब क्या है, डेल्टा क्यू मतलब है एनर्जी हीट सप्लाई टू द गैस। अगर हम सप्लाई, अगर क्या, अगर हम डेल्टा क्यू का वैल्यू, इफ इफ हीट इज सप्लाइड, इफ हीट इज सप्लाइड, अगर हम हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, पॉजिटिव आएगा। सही बात है ना। अगर हम हीट अगर निकाल रहे हैं, मतलब कोई बोला हीट को निकाल दिया, इफ हीट इज रिमूव्ड, इफ हीट इज रिमूव्ड, इसका मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या बनेगा, नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, डेल्टा यू के बारे में बात करेंगे।
अगर मान चलो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है, ये कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। परंतु अगर यू का वैल्यू अगर घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। इसका मतलब डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, अगर मान लो वॉल्यूम, अगर ये वाकडन बाय द गैस, क्या है ये? वाकडन बाय द गैस। अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा? एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा तो वाकडन का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव। दिस इज वाकडन बाय द गैस। क्या? ऑन द गैस होगा तो एक्सपांशन में क्या होगा? नेगेटिव आएगा। बात भी सही है, ऑब्वियस वाला बात है कि अगर मान चलो हमारे पास जैसे गैस है, मैं अगर गैस ने कितना फोर्स अप्लाई करेगा? ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, और एक्सपांशन होगा तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। तो इसलिए वाकडन कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। पर अगर मैं पूछा कि एटमोस्फियर ने कितना काम करा, तो वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, इसलिए वाकडन ऑन द गैस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। लॉजिकल बात है ना, सोच के देखो, रट्टा मत लगाओ बस। अच्छा, इस केस में क्या, वाकडन बाय द गैस बोल रहा हूं। और अगर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम अगर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा? कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन होगा मतलब क्या होगा? ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना चीज सोचना चाहिए, ठीक है ना? लिख लो फटाफट करके बस इतना चीज। और ये एनर्जी कंजर्वेशन है, जितना एनर्जी दी है उसमें से कुछ आपका इंटरनल एनर्जी पे चेंज हो गया, कुछ काम कर लिया। ईश्वरी, बाद में आके मुझे मिल लेना एक बार। आपका नाम है ना ईश्वरी? सही है ना? तब भी खराब हो गया आपका? मेरा आपका तो क्या लड़की से नाखून रखा इतना बड़ा है? तेरे को कौन लाइक करेगा नाखून रखने से? नाखून लड़कियां रखते? ओशो ओशो ओशो। ओशो तो ना, लड़कियां कौन रखते? सॉरी ना, नाखून कौन रखते? हाँ। मतलब आप क्यों रखे हो पर इसको? इसलिए तबीयत खराब हुआ है? ये लेफ्ट हैंड है ना? लेफ्ट हैंड है ना? हाँ। लेफ्ट हैंड के नाखून में बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु रहते हैं। आप लोग मराठी में क्या बोलते हैं जीवाणु कीटाणु को? मराठी में जीवाणु कीटाणु बोलते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। नहीं तो प्योर प्योर हिंदी में प्योर मराठी हो गया। सूक्ष्म जीव। अच्छा, मराठी में आगे मतलब पुढे होता है ना, और पीछे मतलब आगे होता है। मतलब थोड़ा सोच के देखो एक बार, जैसे कि मान लो अभी मांगे मतलब कहते हैं मांगना, है ना? जैसे हिंदी में क्या होता है? मांग मतलब मांगना ना। तो अभी मांग मतलब क्या होता है? सिंदूर भी होता है, पता ना? मांग, मांग बोलते हैं ना इसे लड़के में। मांग होता है ना। तो अब थोड़ा सोचो, मतलब हर एक लैंग्वेज का कितना अहमियत रहता है एक्चुअली। जैसे मान लो अच्छा ठीक है, मैं कोई सोचता हूँ कुछ, मतलब मांग भरना। अच्छा, वो मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब कई बार मैं बोल रहा था आपको, रांडी कुरचंडी वगैरह तेलुगु में भी अलग होता है एक्चुअली। रांडी मतलब लड़की होती है। उनका तेलुगु में एक्चुअली होता है सुशील, सुशील लड़की। खैर छोड़िए। अच्छा, मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल में ऐसे दिया होगा कि हमने 30 जूल का हीट रिमूव किए, है ना? 18 जूल का वाकडन ऑन द गैस हुआ। वाकडन ऑन द गैस, है ना? ऐसे दिया होगा। इफ यू इनिशियल इक्वल टू मान लो 60 जूल दिया होगा, पूछा होगा फाइंड यू फाइनल, ऐसे पूछा होगा, तो क्या करेंगे? पहले ना सब कुछ को निकाल, पहले सब कुछ लिख लेंगे। बताइए, हीट इतना रिमूव किया गया, इसका डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बताइए। -30।
रिमूव किया ना, रिमूव किया गया, इतना हीट निकाल लिया गया ना, निकाल लिया गया। उसके बाद वर्क डन ऑन द गैस, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ये? ऑन द गैस, गैस के ऊपर काम किया गया। ये वर्क डन बाय द गैस चल रहा है। अरे बांगड़ो, इसमें इसमें वर्क डन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? मम्मी अरे वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द गैस पूछा है। वो क्या, कितना आएगा? -18 आएगा ना, -18 आएगा। समझ रहा मैं? ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस बोला है, ऑन द गैस। हमारा फॉर्मूला में वर्क डन क्या होता है, बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस होता क्या होता, पॉजिटिव होता। ये कौन सा वर्क डन ऑन द गैस, मतलब गैस के ऊपर काम किया गया है। हाँ बोल, जो भी है बट समझ गए ना? अरे हाँ ही नहीं बोलो। हाँ, तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे हम लोग? हमने हीट सप्लाई करे, हमेशा से बोलने का क्या बोलने का, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गया और कुछ काम कर गया, सही ना? तो बताइए डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा क्यू माइनस कितना बनेगा, डब्ल्यू आएगा। डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, -30, और ये कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस +18 आ रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है बस। तो कितना आएगा, ये आएगा -12 ना, -12। और यू फाइनल निकालना है, यू फाइनल इक्वल टू कितना बनेगा, यू इनिशियल आएगा -12। यू इनिशियल कितना गिवन है आपको बस, 60। तो 60 -12 कितना आएगा, 48 जूल, ये आपका आंसर है। अभी तो पर्दा कुछ नहीं कर रहा था क्या, बंद कर रहे पर्दा? सवाल और भी ऐसे पूछते हैं। इन ए रिजिड कंटेनर, इफ हीट सप्लाइड 40 जूल, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रिजिड कंटेनर है। अगर रिजिड कंटेनर का मतलब क्या हुआ? अरे केमिस्ट्री पढ़ोगे, नीट के बच्चे बोल रहे थे नालायक को सच में नीट के बच्चे बोल रहे थे सर, रिजिड कंटेनर मतलब ये होगा। रिजिड कंटेनर का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या जीरो होगा, वर्क डन जीरो आएगा। इसमें क्या दिया, हीट सप्लाई के मतलब डेल्टा क्यू दिया ना, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, डेल्टा क्यू इक्वल 40 आ जाएगा। रिजिड कंटेनर मतलब कितना आएगा, वर्क डन जीरो। तुम निकाल लेंगे, हमने हीट सप्लाई करे, कुछ एनर्जी बढ़ गया और कुछ काम कर गया, वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो डेल्टा क्यू कितना, डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, चल हाँ, डरे नहीं आप लोग। 40 जूल आएगा ना, इतना बढ़ जाएगा आपके पास। अच्छा मुझे बताइए, आपको पता है क्या वो स्टेट वेरिएबल कौन सा होता है, पाथ वेरिएबल कौन सा होता है? बढ़ के से गया, कौन सा होता है स्टेट वेरिएबल होता है? डेल्टा क्यू, डब्ल्यू, और हमारा डेल्टा यू में स्टेट वेरिएबल कौन है? डेल्टा यू कौन सा वेरिएबल है, स्टेट। क्योंकि फाइनल और इनिशियल डिपेंड करता है, पाथ को भी डिपेंड नहीं करता। डेल्टा क्यू और डब्ल्यू क्या है, पाथ वेरिएबल है। ये पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे। अच्छा सोच देखो, मान चलो मैं 3 कर्व बताया ना, 1 2 3 बताया, अगर मैंने पूछूं ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, चलो ए और बी ऐसे 2 पॉइंट्स है, ये फर्स्ट कर्व है, सेकंड कर्व है, थर्ड कर्व है, बताइए चेंज इन पहला वाला पाथ, और चेंज इन सेकंड वाला पाथ, और चेंज इन थर्ड वाला पाथ, इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सेम आएंगे ना, बिल्कुल सही बात है। वाकडन के बारे में क्या ख्याल है, वाकडन के बारे में? पहले वाला ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करेगा ना, ज्यादा एरिया कवर करेगा पीवी। तो ये वाला बड़ा होगा इससे। तो बताइए डेल्टा क्यू का वैल्यू किस में बड़ा होगा? ऑब्वियस वाला बात है, डेल्टा क्यू कितना आएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमने जितना हीट सप्लाई किए थे, कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और कुछ क्या किया, काम कर लिया। तो जिसका जितना काम उतना ज्यादा क्या होगा, हीट सप्लाई करना पड़ रहा होगा। तो ये आ जाएगा ऑर्डर। ईश्वरी हाँ बोल। ये क्या है, ये अलग प्रकार के हाँ है क्या? ये सब कुछ
केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगी? केमिस्ट्री पढ़े होगे, मैं तो बस रिवाइज कर रहा हूँ बस। मान लो एक आपको एक प्रोसेस जा रहा है ना, जैसे ए से बी तक जा रहे हो, एक तो इस रास्ते पे जा रहे हो, या फिर इस रास्ते पे जाओगे, या फिर इस रास्ते पे जाओगे, ठीक है ना। इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 होगा, इस पॉइंट टेम्परेचर T2 होगा। आप ऐसे भी जाओ, ऐसे भी जाओ, फिर ऐसे भी जाओ, टेम्परेचर दोनों में चेंज तो सेम ही होने वाला है। तो डेल्टा यू हमेशा कितना आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा इक्वल है F/2 nRT। तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर को भी डिपेंड करता है, इसलिए सबका इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम आएगा, सिंपल बात। अच्छा, वाकडन निकालते हैं ना, वाकडन सोचो, देखो पीवी का ग्राफ है, पीवी का ग्राफ को वाकडन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व में कौन सा एरिया आएगा? पूरा ये वाला एरिया आएगा। इस कर्व में कौन सा आएगा? ये वाला एरिया आएगा। इस कर्व में ये वाला एरिया आएगा। तो कौन सा एरिया ज्यादा आएगा? ऊपर वाला का एरिया ज्यादा आएगा, इसलिए ऊपर वाला का वाकडन कितना आएगा? ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। और डेल्टा क्यू का फिर तो पता है हमें, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा यू प्लस आता है डब्ल्यू। डेल्टा यू सब में सेम है, तो जिसका वाकडन जितना ज्यादा उसका डेल्टा क्यू उतना ज्यादा, है ना, सिंपल लॉजिक। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना ये सब चीजें? ये नहीं बताते थे? तो ज्यादा आना चाहिए, और बताया नहीं बताया? हाँ बताया ना, बताया, मतलब बताया बताया। आपको हाँ ही बोलना है, और कुछ बोलना नहीं। आप कुछ बोल नहीं सकते हो। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा ये करते हैं। मान चलिए ना, आपको इस सवाल दिया, देखो ये पीवी का ग्राफ गिवन है, श्यू 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 श्यू, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं पर क्या क्या लग रहा है ना सवाल को? किया था ना अभी कुछ समय पहले। कितना लेते? वी नॉट लिए थे इसको, क्या 3 वी नॉट लिए थे शायद, मुझे लग रहा है। ये वाला कितना लिए थे? ये लिए थे? पता जो भी लेते वही वही कर लूँ। पी नॉट 2 पी नॉट ना, ठीक है, ले लेते वही वाला। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, पी नॉट और 2 पी नॉट ले लो, है ना। निकालो, फाइंड वाकडन डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू इन ईच प्रोसेस। AB, BC, CD एंड DA, है ना, ऐसे आ जाएंगे। क्या क्या निकाला अपने को? आपने निकाला है वाकडन, निकाला है चेंज इन इंटरनल निकाला है, और डेल्टा क्यू निकालना। डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा? डेल्टा यू प्लस आएगा वाकडन, है ना। ये चीज निकालना है बस। डेल्टा वाकडन निकालना अपने को आता है, सीखा हमने ना, पूरा जबरदस्त तरीके से सीखा हमने। ए से लेके बी तक बताए वाकडन कितना आएगा, ए से लेके बी तक? जीरो है, क्यों जीरो आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, निकाल चुका है हमने, ये दोबारा फिर से मेहनत कर रहे, जीरो आएगा। बीसी का भी निकाल लेते हैं, बीसी का वाकडन कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? वाकडन पॉजिटिव आएगा ना। कितना बनेगा? ये वाला प्रेशर पी इंटू डेल्टा भी आएगा ना, तो कितना बनेगा? 2P, सही है ना, 2P इंटू वॉल्यूम कितना बनेगा? 2V0। तो आंसर कितना बनेगा? 4P0V0, सही बात है ना। सीडी का बताइए, सीडी का? जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, अरे है ना, बहुत बहुत। जीरो आ जाएगा। डी से लेके तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -P0 इंटू 2V0, कितना आएगा? -2P0V0, है ना, ये आ जाएगा। कहानी खत्म, तो पहले भी कर चुका है, रिवाइज कर ले एक बार, ठीक है ना। डेल्टा यू का चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 कितना होता है? nRT होता है ना, डेल्टा टी ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें RT तो कुछ दिया ही नहीं है, भाड़ में जाए, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस लिख लेंगे P इनिशियल V इनिशियल, चलेगा क्या? चलेगा ना, ये भी चल जाती है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। F चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मोनोटोम क्या मान ले, बताओ, मोनो माने डाई माने? मोनो, ठीक है, मोनोटोमिक गैस। जो चाहिए वो लिख लेते हैं। ये चाहिए अपने को F, नहीं तो कैसे मिलेगा? तो बताइए, तो फिर A से ले B तक का वाटर निकालिए, सबका सबका वाटर निकालिए। मैं एक निकाल दूं क्या? चेंज इन एनर्जी एक निकाल दो ना, एक निकाला तू। 3/2 तो आ ही जाएंगे, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। तो इसका कितना बनेगा? 2P0V0 माइनस आएगा P0V0, है ना, ये कितना बनेगा? 2P0V0 माइनस आएगा P0V0, और इसका आंसर कितना बनेगा? 3P0V0/2, है ना। एक निकाल दिया, बक्स में निकालिए आप।
एनआर डेल्टा टी आएगा ना। माथों में भी कुछ लोग नहीं है ना। कौन नहीं। श्रावणी है ना सामने। और एक भी श्रावणी है क्या। ठीक है। मुझे अवनी का नाम याद आ गया। क्या पता है क्यों। मैं बोला था ना मेरे दोस्त का नाम भी अवनी है, वो लड़का है पर। आया क्या। आ रहा है। गुड। आगे लिखिए। डेल्टा क्यों निकाल दिया उसने। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके। अभी बस। कहा है। क्या नाना मतलब। नहाना। क्या होता है इसका मतलब क्या है। सुजल को नाना बोलते हैं। सुजल किधर है। हाँ तो नाना बोलते हैं। क्यों। तो जवानी फूट फूट के निकल रहा है उसको नाना क्यों बोल रहे हो। नाना मतलब क्या बूढ़ा आदमी होता है ना। नहीं। नाना क्या बोलते थे फिर। क्या। पीयूष नाना क्या होता है। नाना का मतलब क्या होता है। बाकी से सॉल्व करो, मैं जिनसे बात करूँ सिर्फ वही लोग बस बात करेंगे ना, बाकी बाकी आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो अपना पढ़ाई में। नाना। मुझे लगा जोर जबरदस्ती की इसलिए आप नाना बोल रहे हो सर। किसी को दिक्कत है पूछ लो ना कि सर थोड़ा सा आके बता दीजिए कैसे हुआ। रोहित। खड़े हो जाओ। गाँव सटे। फिजिक्स में कितना मार्क्स आए। 30 से तो नीचे हाथ किसी का नहीं उठा। तेरे को बात देखता हूँ रुक, खोपचे में बुलाता रुको। क्या वो लड़की को नहीं बोल सकते ना। खोपचे। हाँ। क्या क्या। मैटर हो जाएगा हाँ। ये बीसी में 2 पी नॉट वी नॉट कैसे आया तेरा। ये क्या लिखे तूने। 6 6 ओके ठीक। तो मुझे लगा सिर्फ मेरा हैंड आप लोग नहीं पढ़ सकते, मैं भी किसी हैंड नहीं पढ़ सकता। अरे मेरे माँ। ये F/2 NR डेल्टा टी आता है ना डेल्टा टी। और ये कितना आता है। पेनला। इसमें एनआरटी नहीं है ना, तो इसलिए पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल पुट करना पड़ता है। दिख रहा है उधर। तो इसमें क्या पुट कहाँ है तेरा ग्राफ किधर है? इधर ना। बी से लेके सी जा रही है। तो इस सर का क्या लिखा गया 2 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट कितना आएगा 6 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट। तो 6 - 2 कितना आएगा 4 पी नॉट वी नॉट आएगा ना। माता। ये जो लिखी ना तूने ये F/2 किधर है तेरा पहले तो। अच्छा वो निकाल रही है। तो निकाल के क्या ये कैसे निकला ना लाइक। देख इधर। बी से लेके सी जा रहे हैं। तो ये फाइनल है, ये वाला कौन सा इनिशियल है। तो फाइनल में वॉल्यूम फाइनल में प्रेशर हाथ उठा। प्रेशर कितना है 2 पी नॉट है, वॉल्यूम 3 पी नॉट है। 3 वी नॉट है, तो आंसर इस पॉइंट का पी नॉट वी नॉट कितना आएगा 6 पी नॉट वी नॉट। माइनस भी तो करना है। अच्छा 4 लिखी क्या तूने। अच्छा सही। तो ये तेरा सही था तो फिर। सही था तो फिर तेरा। क्योंकि F/2 भी तो करना था ना F/2। तूने की थी क्या। कहाँ की तूने। मन में की थी। तो मन में कर ली चल ठीक। सॉरी। डायरेक्टली कर देगा आपने। आया क्या आंसर। क्या क्या है। सही बात है, तो इसमें 3/2 कितना आएगा 3/2 इंटू इसका कितना बनेगा आपका 6। 6 आएगा, 6 - 2 कितना आएगा 4 आएगा।
सर 6 - 2 आ जाएगा 4। तो कितना आएगा? 4 पी नॉट वी नॉट आएगा। सही बात है ना, आप लोग सही कहते हैं, 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। नीचे इसका बताओ, इसका बताओ, सॉरी। ठीक है, -पी नॉट वी नॉट, -9/2 पी नॉट यही आया। 6 3 9, ये भी तो फिर +9/2 आया होगा। हाँ, -9/2 ना। अच्छा रुको, तीन दोनों 1.5, 6, 7.5, 4.5, रुको, 3 पी नॉट वी नॉट आएगा। 3 पी नॉट ना, हाँ देखो माइनस, हाँ माइनस आएंगे। मुझे कैसे पता चला बताओ? चुप है। ये सबका एडिशन 0 आना चाहिए ना, क्योंकि पूरा क्लोज में जैसे वापस आया तो उस टाइम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? 0 है। तो मैंने देख लिया, इधर इधर 6 है, इधर 1.5 है, तो कितना? 7.5 हुआ। ये 6 + 1.5 कितना आएगा? 7.5। तो इसमें कितना है? 4.5 चला गया, बाकी कितना बचा? 3 बचा, इसीलिए ऐसे कर दिया। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। चले, इसका बता तो फिर ये कितना आएगा? 3/2 पी नॉट वी नॉट। ये बताइए, 10 पी नॉट वी नॉट। ये बताइए, -9/2 पी नॉट वी नॉट। ये आ जाएगा -5 पी नॉट वी नॉट। सही है ना? मतलब इसी टेबल के ऊपर ऐसे कुछ कुछ आपको सवाल, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको और ऐसे पूछा होगा, फाइन डेल्टा, मतलब ऐसे इसमें ये तो टेबल तो बना था ना, टेबल तो ये पहला बिट था ना, पहला बिट था। ऐसे कुछ कुछ छोटा सवाल पूछेगा जो टेबल को देख के बताना है, कि बताइए फाइंड यू नेट। सॉरी, डेल्टा यूनिट बताए, डेल्टा यूनिट कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आ जाएंगे। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करने से कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। ये भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने। हाँ ठीक है, तो फिर तो सब पता ही है आपको ऑलरेडी। अच्छा, और मान चलो ऐसे पूछा होगा, ये हमारे पे टेबल को टेबल रहने दो इधर। सी बिट में ऐसे पूछा आपको कि आप बताइए, टोटल हीट सप्लाइड टू गैस, टोटल हीट सप्लाइड, सिर्फ कितना सप्लाई किया गया है? सिर्फ सप्लाइड है ना, सिर्फ सप्लाई निकालना है ओनली। तो गैस, गैस को कितना हीट सप्लाई किया गया? हीट सप्लाई मतलब कौन सा आएगा? डेल्टा, ये तीनों में से कौन सा आता है? ये आता है ना हीट सप्लाइड। तो बताओ, ये सप्लाई किया गया, ये सप्लाई किया गया, ये दोनों तो क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ है ना, हीट निकला है। तो कितना आएगा हीट सप्लाई? कितना गया गया? 11.5, या फिर कितना? 23/2 है ना। तो आंसर कितना बनेगा? 23/2 पी नॉट वी नॉट, ये आ जाएगा। अच्छा, डी बीटे पूछा है, टोटल वर्क डन बाय द गैस बताओ। टोटल वर्क डन बाय गैस, मतलब सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 2 पी नॉट निकाल भी चुके थे ना, मतलब इसका एरिया ना, इसका एरिया बेसिकली ये भी बता दे, ये भी। तो कितना आएगा? 2 पी नॉट वी नॉट। देखा, वर्क डन काम आ गया। देखो, वर्क डन बाय गैस हमने पूरा पढ़े, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद टोटल हीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ता है ना फर्स्ट लॉ से। तो तीनों को निकाल लिया। अब मान चलो ऐसे पूछागा, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। नाम तो सुने होंगे आपने, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। साइकिल का एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या चाहिए आपको बताइए? क्या चाहिए आपको? आप ये थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या चाहिए अपने को? हीट से काम करवाना है, तो आउटपुट क्या है? काम। और इनपुट क्या है? तो बताइए मैंने कितना काम किया? 2 पी नॉट वी नॉट का। और मैंने हीट कितना सप्लाई किया? देखो, मैंने कितना सप्लाई कैसे वही बताना है, रिलीज होने का नहीं लेना है। मैंने सप्लाई कितना किया क्या? 23/2 पी नॉट, बस खत्म, का नहीं आपका आंसर है। ये होता है एफिशिएंसी। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं हमको? चलिए, आपके लिए असाइनमेंट से और कुछ दो, एक दो सवाल हम करेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, आउटपुट क्या है? आउटपुट वर्क डन है ना। मैं बोलूँ ना, हमने हीट को क्या कर काम नहीं लगा रहे ना, हमारा मकसद क्या है? मकसद ना, क्या हुआ? मकसद, हमारा मकसद क्या है? वर्क डन है, मतलब हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं? अबे वागडन नालायको है। हम वागडन चाहते हैं। तो वागडन कितना किया गैस ने? 2 पी नॉट वी नॉट का। और हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो हमने कितना हीट दिए? ये दोनों हीट दिए ना हमने, सिर्फ ये दोनों हीट दिए।
तो हमने जो हीट सप्लाई किए, सिर्फ सप्लाई किए, वो ये आया। और तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो आंसर कितना बनेगा? आउटपुट पर इनपुट आ जाएगा, है ना, ऐसे simple। तो आपके लिए असाइनमेंट है सीपी सिंह का सॉल्ड एग्जाम्पल 1 से लेके 20। ये सारे ग्राफ ग्राफ सवाल है, तो हम मतलब खुद देखो समझ जाओगे बस। और एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन कर लोगे? एक्सरसाइज का लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक। और पीवाई क्यूज का पहला वाला कर लो। वो पहला मॉड्यूल होता है ना पीवाई क्यूज का, मतलब जेईमेन का पीवाई क्यूज का टॉपिक फर्स्ट। फर्स्ट लो थर्ड एंड नेक्स्ट, है ना। उसमें कितना? एक्सरसाइज का 1 से 30। सॉल्व एग्जाम्पल एक्सेल। यही सब कुछ ग्राफ है, वागडा निकालना है, मतलब ऐसे। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सेल लेके 20। तो एक बार नहीं सुनो समझ में आता है क्या? तो फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो क्या किसने पूछा? किसने पूछा? तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल एक्सेल लेके 20, एक्सरसाइज एक्सेल लेके 30। और आपका ये जो जेईमेन का जो पीवाई क्यूज है ना, पहला टॉपिक कर लेना है 13 क्वेश्चन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैप्टर सारे आसान होते हैं, और एक सवाल आता, जैसे कि अभी मैं जेई मेन का जो आपको हमारा एफएल डाला ना फुल लेंथ पेपर, उसमें एक सर्कल मारा हूं जो कि हम कल पढ़ लेंगे। तो सीपी, हाँ सीपी अपन सीपी ना, कल हम देखेंगे सीपी सीवी क्या होता है। इतना दिमाग खा, तो कल हम सीपी सी पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आप वो पूरा कर लेना। कौन सा जो छूट गया था ना हमारा पीवाई क्वेश्चन, हमारा केटीजी का, उसमें 100 क्वेश्चन छूट गया था, तो पूरा कर लेना। कल आपके लिए वही असाइनमेंट रहेगा और कुछ रहेगा ही नहीं। थोड़ा सा वो मिक्स है ना, क्या कर सकते हैं।